एक छोटे से कस्बे में रयान नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत समझदार था। उसमें इतनी क्षमता थी कि वह जो चाहे कर सकता था। उसका एक बड़ा सपना था, डॉक्टर बनना। सब कुछ ठीक चल रहा था और उसका लक्ष्य साफ था। लेकिन रयान के साथ एक बड़ी समस्या थी। वह अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता था। रयान का मन हमेशा बेचैन रहता था। जब भी वह पढ़ने बैठता, उसका ध्यान भटक जाता। कभी मोबाइल की तरफ, कभी फेसबुक या यूट्यूब की ओर, और कभी बेकार के ख्यालों में खो जाता। वह अक्सर खुद से कहता, अभी तो बहुत समय है, बाद में पढ़ लूंगा। लेकिन मजेदार बात यह थी कि वह बाद में कभी आता ही नहीं था। उसके माता पिता और शिक्षक उसे हमेशा समझाते कि ध्यान लगाकर पढ़ना कितना जरूरी है। लेकिन रेयान सोचता था कि अगर कोई समझदार है तो उसे सफलता अपने आप मिल जाएगी। उसे लगता था कि और कुछ जरूरी नहीं है। एक दिन स्कूल की स्कॉलरशिप परीक्षा का परिणाम आया। रेयान के दिल में उम्मीद थी कि अगर वह यह स्कॉलरशिप जीत गया तो डॉक्टर बनने का उसका सपना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन जब उसने रिजल्ट देखा, उसका दिल टूट गया। वह असफल हो गया था। उसके वे दोस्त जिन्होंने नियमित रूप से पढ़ाई की थी, सबने बहुत अच्छे नंबर लाए थे। वही शिक्षक जो पहले उसकी तारीफ करते थे, अब निराश नजरों से देखने लगे। उस शाम रयान अकेला बैठा था। वह बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसे पता था कि उसकी बुद्धि में कमी नहीं थी, उसने बस समय बर्बाद किया था। उसी पल उसने एक बात गहराई से समझी। सिर्फ समझदार होना काफी नहीं है। अनुशासन, डिसिप्लिन के बिना सफलता नहीं मिलती। इसके बाद रयान ने फैसला किया कि अब उसे खुद को बदलना होगा। वह एक ऐसे शिक्षक की तलाश में निकला जो न सिर्फ पढ़ाई सिखाए बल्कि अनुशासन भी सिखाए। उसे मिले कोच मिलर, जो एक बहुत अनुभवी शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन शिक्षक थे। कोच मिलर सिर्फ व्यायाम नहीं सिखाते थे, वे छात्रों को ध्यान केंद्रित करने और आत्म नियंत्रण सीखने में भी मदद करते थे। लोग कहते थे कि जो भी लड़का ध्यान नहीं लगा पाता, वह उनके मार्गदर्शन में धीरे धीरे अनुशासित बन जाता है। रयान कोच मिलर के पास गया और बोला, कोच, मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाता। जब भी बैठता हूं मेरा मन एक चीज से दूसरी चीज की ओर भागने लगता है। मैं क्या करूं कि मेरा ध्यान बढ़े? कोच मुस्कुराए और बोले, मन को काबू में रखना आसान नहीं है रयान। चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वे उसे स्कूल के मैदान में ले गए। स्पोर्ट्स रूम से एक खिलौना धनुष बाण लाए और मैदान में एक निशाना, टारगेट बोर्ड लगाया। फिर बोले, अगर तुम इस बोर्ड के केंद्र पर निशाना लगा पाओ तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारा ध्यान कितना केंद्रित है। रेयान ने बाण चलाया, लेकिन वह निशाने से चूक गया। कोच ने पूछा, जब तुमने निशाना लगाया तो तुम क्या देख रहे थे? रेयान बोला, पेड़, मैदान और बोर्ड, सब कुछ। कोच ने सिर हिलाया और कहा, यही तुम्हारी असली समस्या है। तुम हर चीज को एक साथ देख रहे हो। देखो, एक अच्छा खिलाड़ी सिर्फ निशाने को देखता है, बाकी सबको अनदेखा कर देता है। रेयान, तुम्हारा मन भी हर चीज में उलझा है। फोन, सोशल मीडिया, यूट्यूब। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो पढ़ाई के समय सिर्फ अपने लक्ष्य को देखो, बाकी कुछ नहीं। रेयान ने बात समझ ली, लेकिन पूछा, कोच, मैं कहां से शुरू करूं? कैसे अनुशासित बनूं? कोच मिलर बोले, सुनो, मैं तुम्हें 4 आसान नियम बताता हूं। अगर तुम इन्हें अपनाओगे तो बस वही काफी है। पहला नियम, अपने विचारों पर नियंत्रण रखो। जब भी मन भटके, खुद को याद दिलाओ, ये मेरा पढ़ने का समय है, मुझे फोकस करना है। दूसरा नियम, एक रूटीन बनाओ। हर दिन का समय तय करो, कब पढ़ाई कब आराम। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसी रूटीन को अपनाने लगेगा। तीसरा नियम, ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर रखो। फोन, टीवी और बेकार ऐप्स तुम्हारा समय चुराते हैं। पढ़ाई के समय इन्हें दूर रखो। चौथा नियम, हर दिन अभ्यास करो। कुछ भी एक दिन में नहीं होता। हर दिन छोटी छोटी आदतें बनाओ। यही मानसिक अनुशासन की असली कुंजी है। रेयान ने सब ध्यान से सुना। उसने अपने लिए एक सख्त रूटीन बनाया। पढ़ाई के समय फोन बंद कर देता। जब भी ध्यान भटकता, खुद को याद दिलाता, मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनना है। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान बढ़ने लगा। कुछ समय बाद वह घंटों तक बिना विचलित हुए पढ़ सकता था। कुछ महीनों बाद उसने एक और बड़ी परीक्षा दी। इस बार उसने सिर्फ पास नहीं किया, वह पहले स्थान पर आया। रेयान जानता था कि यह न तो किस्मत थी, न केवल बुद्धि का कमाल। यह उसकी मेहनत, अनुशासन और फोकस का परिणाम था। लगभग 1 साल बाद जब वह स्कॉलरशिप लेने के लिए मंच पर चढ़ा,
तो उसे कोच मिलर की एक बात याद आई। मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर उसे नियंत्रित ना करो तो वह तुम्हें इधर उधर घसीट ले जाएगा, लेकिन अगर उसे साध लो तो वही तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। उस दिन से रेयान ने एक सिद्धांत अपना लिया। अपने मन को अनुशासन से प्रशिक्षित करो, सफलता खुद तुम्हारे पीछे आएगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक धैर्य रखिए, आभारी रहिए और आगे बढ़ते रहिए।